इस पंडाल में ऐसा पानी घुसा है कि जोत बुझने वाला था। अगर वहाँ के लोग मदद नहीं करते, पानी निकालते नहीं, पंडित जी जो वहाँ पर मौजूद थे वो पानी नहीं निकालते, तो ऐसा हो जाता कि पूरी तरह से जो जोत जवारा जो बोए गए हैं, जलाए गए हैं, वो बुझ जाते। गिर रहा है सीधा, वो बूंद बूंद सीधा इसमें गिर रहा है। और ज़्यादा बूंद बूंद होगा, ज़्यादा बारिश होगा, जोत बुझ जाएगा। जोत बुझा तो पूरा ख़त्म यहाँ का। अच्छे से बना पाओ। ये हालत में है गेट। मतलब ये गेट लगने से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब ताला लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं। कोई एरिया देखिए, अभी भी पानी का बूंद आपको दिख रहा होगा। बूंद 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 गिर ही रहा था। ये आपको वीडियो आपको एक प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। ये हाल बाल्टी लगा करके आप लोग पानी पानी रोक रहे हैं, है ना। और जो तो हमारा वो जवारा, ये है जवारा में ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते। ज़्यादा पानी रहेगा पूरा ख़राब हो जाएगा। जगह का रिपेयरिंग हो सकता है क्या? मंदिर का रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ करना नहीं चाहते। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, मेरे को कम से कम 60 साल हो गया। मैं 74 से आई हूँ। इंदिरा गांधी जब पहला चुनाव लड़ी थी, 144 धारा लगा था, तब से मैं यहाँ बसी हूँ। हाँ, चरोदा जी केबिन वार्ड नंबर 34 और स्क्रीन पर आप जोत देख रहे हैं। नवरात्र का समय चल रहा है और इसकी अभी के दौर में जोत जवारा जो है बोया जाता है ना। और इसका अपना एक महत्व है। लेकिन जिस जगह पर जोत रखा गया है, जो जगह आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर की तस्वीर अगर सचिन भाव अपने कैमरे से दिखाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना जो एरिया है वो इस तरह से है कि एक बारिश इतनी होती है कि पूरा पानी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद बुझने के कगार पे था, है ना। क्या क्या हुआ था भैया, थोड़ा बताओ। अभी जो पानी गिरा पूरा कलश में पड़ रहा था, तो उसमें हम लोग बाल्टी पकड़ के खड़े थे। आप कहाँ रहते हो? आप जी केबिन चरोदा। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। क्या करते हो आप? बस रोजी मजदूरी करता हूँ। अभी फिलहाल माता की सेवा में लगा हुआ माता हूँ। की सेवा में लगे थे। बारिश सुबह से हो रहा है, सुबह से हो पूरा रहा है। पानी कहाँ से आ रहा था? छत के ऊपर से आ रहा है। ये देख लीजिए, आप स्वयं ही देख ये कुणाल हमारे साथ। आप कहाँ? यहीं प्रॉपर यहीं का हूँ, जेके भी गई हूँ। ठीक है, हाँ बताओ कुणाल क्या? ये जैसा ऐसा है कि पानी हम लोग गिर रहा है, ठीक है। तिरपाल का हम लोग सोचे कि तिरपाल ऊपर से लगा देते हैं। हमने तिरपाल भी लगवाया है, फिर भी ये हो रहा है कि वहाँ से सीपेज मार रहा है। तो ये सीपेज क्या हो रहा है कि वहाँ से बूंद बूंद गिर के ना इसमें गिर रहा है सीधा, वो बूंद बूंद सीधा इसमें गिर रहा है। और ज़्यादा बूंद बूंद होगा, ज़्यादा बारिश होगा, जोत बुझ जाएगा। जोत बुझा तो पूरा ख़त्म यहाँ का। अब आपको मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ गेट। ये हमारा गेट है। ये बेसिकली ये भवन है, हैं? बस इतना ही है। कितना है ये स्टेज है। और ये स्टेज है, ठीक। अब भवन का हालत दिखा रहा हूँ। ये देखिए गेट, गेट दिखा दो सचिन। मैं आपको उधर से दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से बना पाओ। ये हालत में है गेट। मतलब ये गेट लगने से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब ताला लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब का नहीं है। कोई भी निकाल सकते कोई भी निकाल सकता है। ठीक। और बताओ, समस्याएं बताते जाओ। देखिए, अब यहाँ से पूरा गैप खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ से पूरा गैप खुला हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है एरिया, देखिए अभी भी पानी का बूंद आपको दिख रहा होगा। बूंद 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 गिर ही रहा था। ये आपको वीडियो आपको एक प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। उस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कहाँ से सीपेज क्या मार रहा था। अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का एक एरिया। आ जाओ सचिन, यहाँ भी दिखा दो थोड़ा। देखिए, अच्छा, ऐसे आना है यहाँ। अभी भी यहाँ पर हम बाल्टी लगा के रखे, बूंद बूंद गिर रहा है ऊपर से पानी। ये हाल बाल्टी लगा करके आप लोग पानी पानी रोक रहे हैं, है ना। और ऐसी इस असुविधा में माता को यहाँ पर बिठाया गया है। अब इधर चलते, किधर चलें? आ जाइए, यहीं से आ जाइए, यहीं से चलो, ले आ जाइए, इधर से आ जाइए। हाँ बताओ यहाँ के। अब यहाँ का बता रहा हूँ महाराज जी। यहाँ से पूरा पानी यहाँ पूरा भर गया था। ये हमारा जोत है। अगर जोत तो हमारा वो जवारा, ये है जवारा में ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते। ज़्यादा पानी रहेगा पूरा ख़राब हो जाएगा जवारा। ये पूरा पानी ये यहाँ तक के भरा हुआ था। हमारे महाराज जो यहाँ पर पंडित हैं, इनफैक्ट वो भी यहाँ पर पूरा लेके वाइपर पूरा रगड़ रगड़ के पानी कर रहे थे। वो भी कर रहे थे। ये पैसा था रे हमारे यहाँ से जी के बिल के। हाँ बताओ, पूरा पानी भर गया, पूरा पानी भर गया। अब आइए इधर में। ये हमारा खप्पर और मेन जोत है काली माता का। ये बुझने के हालत में हो गया था। हाँ, इतना गंदा हो गया था क्योंकि यहाँ से भी पानी गिर रहा था। तो समझ लीजिए कि ले दे के बचा है हमारा खप्पर।
बचाने का पूरा उनका श्रेय दे सकते हैं, वही किए पूरा। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि भवन का हमने निर्माण के लिए पार्षद के पास गया था। पार्षद जी ने ये बोला कि ठीक है बना दिया जाएगा, ठीक है। अब पार्षद ये बोल रहे हैं हमको कि कौन है पार्षद? यहाँ पर पार्षद है नंदिनी जांगड़े। क्या बोल रही हैं? वो नहीं बोल रही हैं, उनके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि आपके 2 बंदे आए थे, वो बोल रहे थे कि हमको भवन अच्छे से पूरा नया बना के दो। तो वो बोले 3 लाख में कहाँ से बन के देंगे हम। चलो ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई कमेटी वाला ये बोलेगा कि आप बनाओ ही मत, कोई नहीं बोलेगा भैया कम से कम निर्माण नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो आप रिपेयर ही कर सकते हो, वो भी नहीं हुआ। अब उनके पास फिर से अभी माता बैठने वाली थी, बीच में उनके पास बोला गया कि भैया देखिए माता बैठने वाली है, चलो कुछ नहीं हो रहा, कम से कम रिपेयर ही करवा दीजिए। मतलब बेसिकली मूलभूत सुविधाएं की कमी है। कुछ भी कम। अब जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधरनी चाहिए, खास करके जहाँ पर ये कितने साल से आप लोग ये हमारा 25वां साल था, ये देखिए 25वां साल है ये हमारा, ये 25वां साल में ये हालत 25वां साल है ये हमारा। तो इतने समय से बहुत सारे पार्षद आए होंगे, सिर्फ एक तो नहीं। देखिए अभी रिसेंटली 15 उसको 15वां साल है। उससे पहले जो थे उस समय का भवन बना हुआ था, हमारे दादाजी थे, उन्होंने चालू किया था, उन्होंने भवन बनवाया है, उनके कार्यकाल से पूरा रेडी हुआ है। उसके बाद से कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बोल रहे हैं कि 3 लाख का पैसा आया था, या चलो 1.5 लाख का, मैं 2.5 लाख का ले लेता हूँ। तो 2.5 लाख का पैसा बोलते हैं कि आइस क्लब में यूज़ किया गया। आपको मैं आइस क्लब भी दिखा दूंगा सर, वो आइस क्लब में आप देख के बोलोगे कि 2.5 लाख का पैसा वहाँ कहाँ से लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लस्तर हुआ है, सीट लगा है, फ्लोरिंग हुआ है और छोटा मोटा दीवार उठा है, उतने में 2.5 लाख नहीं लगता। महिलाएं क्या बोल रही हैं? महिलाएं, आप आइए, आपसे महिलाएं से बात करवा देते हैं। चलेंगे आइए यहीं से कि वहाँ से चले पीछे से? यहीं से चलिए। ठीक, आ जाओ, आओ सचिन आराम से। ये है और समस्याएं बहुत सारी बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी भरा हुआ था? कर करके तो हम लोग पूरा पानी खींचा गया है यहाँ पर। आप लोग भी थे? हम ही थे पूरे। महिलाएं, और ये हमारी पूरी महिला मंडल। क्या समस्या है आप लोग थोड़ा सा बताइए। खड़े हो जाइए। हाँ, समस्या हमारी ये है, 3 साल से ऊपर हो गया, बोल बोल के हम परेशान हो गए कि मंच का सिर्फ रिपेयरिंग कर दो, तोड़ के नहीं बनाना है, रिपेयरिंग कर दो। क्यों, यहाँ माता रानी बैठती है, ये हम अकेले का नहीं, ये पूरा सार्वजनिक है। हम लोग अकेला सेवा नहीं करते, पूरी जनता सेवा करती है इसका। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम इसको रिपेयरिंग करके दे देते, जब टूटता उसके बाद देखा जाता जहाँ बनाने का हो तो वहाँ हम बना लेते। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका अगर रिपेयरिंग हो जाता तो आज ये पानी नहीं गिरता। आज बच्चे और पंडित जी पूरा पानी निकाल के फेंके हैं, जहाँ जोत जल रहा है वहाँ पानी गिर रहा है, जहाँ माता रानी बैठी वहाँ पानी गिर रहा है। तो क्या मतलब है इसका, क्या समस्या है? कम से कम इस समस्या का समाधान होने से तभी तो हमको सही लगे। आज ये मंच कब का बना हुआ है, बनाने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ इनकार दिया और कहा कि मैं ये मंच बनाऊंगा ही नहीं, क्या करना है तुम लोग कर लो। तो मेरा कहना ये है, अगर हम किसी को अगर ये करते हैं, जैसा हम ही को, मेरे को ये कर लिए, अगर मैं अपने वाली पे आ जाऊँ तो मैं अगर अड़ जाऊँगी तो क्या मैं इसका काम नहीं करूँगी? मैं किसके लिए हूँ? जनता के लिए हूँ। मैं गरीबों को देखना चाहती हूँ, गरीब इंसान बन जाना चाहिए। क्यों? ये गरीब की समस्या है। हम कोई पूंजीपति पैसे वाले नहीं हैं, हम सब गरीब हैं, यहाँ बसे हैं तो क्या है, हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये हिसाब से मेरा कहने का मतलब है कि ये जी के अमीन की समस्या को समाधान मिलना चाहिए और ये मंच सुधरना चाहिए। जब टूटेगा, रेलवे तोड़ेगा तब तोड़ेगा, टूट जाएगा कोई मतलब, टूटेगा उस टाइम देखेंगे हम लोग कहाँ बनाना है। हर जगह का रिपेयरिंग हो सकता है, क्या मंच का रिपेयरिंग नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन यहाँ करना नहीं चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है ये बता नहीं सकते हैं कि कारण क्या है। यानी बोलने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ लगता है कि ये मंच अगर बन जाए। अब हर दूसरे जगह का मंच बन रहा है, हर जगह मंच बन रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन स्टेशन चौक का मंच बना नहीं जा रहा है। क्यों? उनको चिढ़ है। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं सभी नेताओं से बोलूँगी, मैं डरती भी नहीं हूँ। क्यों? मैं उनका कमाई खाती नहीं हूँ, मैं अपना कमाई खाती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि नेता लोग जब बनते हैं तो कम से कम ये मंच को बनाना जरूरी है। जब जनता को सुविधा देना है तो हर चीज़ का सुविधा देना चाहिए। अपने घर के लिए सुविधा नहीं है, सारी जनता के लिए सुविधा है। क्या नाम है? मेरा नाम एलिजाबेथ है। यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मेरे को कम से कम 60 साल हो गया। मैं 74 से आई हूँ। इंदिरा गांधी जब पहला चुनाव लड़ी थी, 144 धारा लगा था, तब से मैं यहाँ बसी हूँ। हाँ, तभी से मैं यहाँ पर हूँ। बस। हाँ,
कि ये सभी का है, सार्वजनिक है ना। तो हम चाहते हैं अरे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम से कम बच्चे देखिए नीचे सोते हैं, है ना। तो अभी कहाँ सोएंगे हमारे बच्चे? 9 दिन सेवा करते हैं, 9 दिन उनको कहाँ हम सुलाएंगे बताइए ना। इतना पानी में पंडित जी फेंक रहे हैं, बच्चे फेंक रहे हैं, पूजा करने वाले आ रहे हैं, उनको खड़ा होने का समस्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए हैं। हम लोग बोले थे कि अगर आप पूरा तोड़ के नहीं बनाएंगे तो रिपेयरिंग करवा दीजिए। आप खुद देख सकते हैं वहाँ पंडाल में लगा है तिरपाल, 4 तिरपाल लगा है, उसके बावजूद भी पानी टपक रहा है बताइए। तो ये क्या सब हम किससे बोलेंगे? जाके पार्षदी से तो बोलेंगे ना, और किससे बोल सकते हैं? उन्हीं से सहयोग मांगेंगे, और उन्हीं से किससे सहयोग अभी मांगेंगे। के समर्थन में तो वो खड़ी है ना, उनके लिए जरूरी है कि हमारी समस्या को वो हल करें। और समस्या हल नहीं होना से अब किसके पास दौड़ के जाएंगे बताइए। वही समस्या बताने जाने से नहीं तो बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। छोटा चीज़ रिपेयरिंग कर दे रहे सब साइड का, लेकिन इस एरिया का बोलने से कभी भी रिपेयरिंग करने के लिए ना इनकार कर देते हैं। इसी कारण अब देखो आप लोग से जितना बन सकता है आप खुद प्रचार कर दीजिए कि हमारा जीकेबिन का अच्छा से भविष्य। और कुछ कोई आप लोग आप कुछ बोलेंगे? पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे और माता की मूर्त के सामने खड़े होकर के यहाँ का जो विरोध है और इस भवन में जो जो सुविधाएं होनी थी वो नहीं है, उसके लिए इन लोगों ने हमें फ़ोन किया था। इस पूरी बातचीत में अगर दूसरा पक्ष, पार्षद की तरफ से कोई पक्ष हो और कुछ बोलना चाहता हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम उनकी भी बात रखेंगे अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो, क्योंकि हम कोई खबर इस तरह अधूरी एक तरफा नहीं चलाएंगे। अगर वो बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल करें, हमें बुलाएं, हम आएंगे, बातचीत करेंगे और उनकी भी बात रखेंगे। फ़िलहाल इनका कॉल आया था, इन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं हैं, वीडियो भेजा गया तो हमने सोचा कि आपको सारी सच्चाई दिखाई जाए। शुक्रिया।